हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि 100 डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी से जल्दी कैसे बनाए, मतलब उसको इंग्लिश में बोलेंगे गो 100 वाइड। तो इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले मैं 6 पॉइंट जो अपने सिस्टम के रहते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करनी तो उसके 6 पॉइंट है और हर एक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट मैं केवल पॉइंट्स पढ़ लूंगा, ये पॉइंट्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए। पहला पॉइंट है सपने और लक्ष्य, दूसरा पॉइंट है सूची, तीसरा पॉइंट है आमंत्रण, चौथा पॉइंट है काम करने का तरीका, पांचवा पॉइंट है फॉलो अप, उसमें यस और नो, हाँ और ना आता है। उसमें हम ABC कैटेगरी करते हैं, एक्टिव, बायर और कस्टमर। और उसके बाद 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल, 100% प्रोडक्ट यूजर। ये सारे पॉइंट में से आज हम जो पॉइंट लेने वाले हैं कि ड्रीम आप लोगों के सेट है, आपको ये कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है या सक्सेसफुल होना है और इस देश को भी बचाना है। तो उसके लिए अभी गोल सेटिंग कैसे करेंगे और वो गोल के ऊपर आज अपन बात करने, गो 100 वाइड, मतलब कि 100 डिस्ट्रीब्यूटर हर एक आदमी को अपने नीचे बनाने चाहिए। और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो पॉइंट ऐसा है कि अगर पहले जाने से पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग एक मिशन पे हैं। वो मिशन क्या है? हेल्दी इंडिया, ऑर्गेनिक इंडिया। अभी ऑर्गेनिक इंडिया होना मतलब कि केमिकल फ्री इंडिया, मतलब अगर हमारे सारे किसान अगर केमिकल यूज करना बंद करेंगे और ऑर्गेनिक पे उतर जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे देश की हेल्थ की पोजीशन वैसे भी अच्छी हो जाएगी। और कृषि प्रधान देश है हमारा, तो इसमें हमको एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तो 3 चीजों से किसी भी देश की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम पड़ता है। एक तो उस देश में जो खाना मिलता है, जो मतलब कि वेजिटेबल्स मिलते हैं या फ्रूट्स मिलते हैं, जो भी मिलता है वो कितना अपने देश में प्रोड्यूस करता है या इंपोर्ट करता है। दूसरा पॉइंट होता है कि कितना हम मेडिसिन बाहर से लेते हैं, तो वो भी अगर देश में बनती है तो देश स्वावलंबी होता है। अगर चौथा पॉइंट होता है कि डिफेंस के अंदर हम कितने स्ट्रांग है। तो हम डिफेंस में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट 2 पार्ट में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए कंपनी, एज ए कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम 2 चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो हम एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फूड प्रोडक्शन के अंदर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि हेल्थ केमिकल फ्री होना चाहिए। और दूसरा हम लोग मेडिसिन में आने वाले हैं, मेडिसिन ऑलरेडी लॉन्च हो रही है, तो वो मेडिसिन जो हम डालेंगे उसके अंदर भी हम लोग अपना काम इसको आगे करते जाएंगे। हम सेक्टर जिसके अंदर हम आ रहे हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक हेल्थ सेक्टर, दोनों सेक्टर, मतलब तो हमारा कंट्रीब्यूशन देश को एक बढ़िया मिशन की तरफ, हेल्दी इंडिया और ऑर्गेनिक इंडिया तक ले जाने का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है इसके अंदर, क्योंकि आप लोग हमारे कंपनी के अंदर इसमें कनेक्टेड है। अब इसको बढ़ाना कैसे? अभी देखिए, पहले समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट है इंपॉर्टेंट या लोग इंपॉर्टेंट है। अभी किसी भी एक दुकान के अंदर वहां पे 1000 प्रोडक्ट है और वहां दिन में 3-4 लोग ही जाते हैं, तो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकेगा वो, क्योंकि 3-4 लोग जाते हैं तो ज्यादा कितने 1000 प्रोडक्ट है तो कितने बिक जाएंगे, वो नहीं बिक पाएंगे ज्यादा। पर एक उल्टा सिनेरियो ले लेते हैं कि एक कंपनी में 3-4 प्रोडक्ट ही हैं पर वहां पे हजारों लोग उसके अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब वहां पे प्रोडक्ट बिकने का चांस ज्यादा है। तो इसमें मतलब प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, पर प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों का आना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हमारे साथ लोग नहीं होंगे तब तक हमारे प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा। तो मैं हमेशा अपनी किसी भी मीटिंग में बोलता हूं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट लोग है। तो हमको मैक्सिमम लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ना है, इस मिशन के साथ जोड़ना है। जितने ज्यादा हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा ये प्रोडक्ट की सेल होगी, लोग इसको यूज करेंगे और लोग हम देश को ऑर्गेनिक इंडिया और हेल्दी इंडिया बनाने वाले, जैविक भारत और स्वस्थ भारत बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन आगे जा सकता है। तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि पीपल इंपॉर्टेंट? मतलब पीपल इंपॉर्टेंट है, पहले लोग आने चाहिए, बाद में प्रोडक्ट आएंगे। तो पहले लोगों को लाना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक जितने भी हमारे लोग जो आगे काम करना चाहते हैं, जिस अभियान में हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू करें। और एक बार वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, ये पक्की बात है, क्योंकि बिजनेस है इसमें छुपा। पर ऐसा बिजनेस है कि हम लोगों को, मतलब हम किसान को पहले बचाना है और फिर अपनी जेब में 2 रुपए डालना है, कोई बुरी बात नहीं है, पर किसान पहले बचना चाहिए। किसान के ऊपर बर्डन कम होना चाहिए, किसान का इनपुट कॉस्ट कम होना चाहिए, किसान का आउटपुट बढ़ना चाहिए। इनपुट कॉस्ट कैसे कम हुआ? जब वो केमिकल बंद करेगा, धीरे धीरे केमिकल बंद हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो वो अपने आप हमारे साथ जुड़ा रहेगा। क्योंकि कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि वो अपनी जमीन के अंदर यूरिया, DAP वगैरह डाले। कल मैं कुछ सुन रहा था, कल बहुत अच्छा बोला कि हम बोलते हैं जमीन हमारी माता है, तो जो हम माता के मुंह में डालेंगे वही हमको खाने को मिल रहा है।
तो इसलिए पहले हमको ये क्लियर करना है कि हम अपनी माँ को जो खिला रहे हैं वो ढंग का खिलाएं, अच्छा खिलाएं। तो वो उसका कंट्रीब्यूशन है कि हम धीरे धीरे केमिकल बंद करें। तो आप एक बहुत बड़े मिशन पे हैं, इसलिए ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि हम एक ऐसे काम पे लगे हैं कि हम इस देश को स्वावलंबी बोलते हैं ना, लोकल वोकल ग्लोबल, इवन ग्लोबल पे भी हम जाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे प्रोडक्ट को। तो हम ये चीजें जो सोच रहे हैं, जो हम हमारे प्रधानमंत्री उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। पहले ही सोचा था इसके बारे में, आज से 5 साल पहले जब हमने कंपनी लॉन्च की थी, हमारे अमरजीत चौरसिया साहब के दिमाग में कई सालों से था, उन्होंने 13 साल रिसर्च जो किया, उनके दिमाग में यही था कि इस देश को अगर बचाना है तो केमिकल बंद करना पड़ेगा। और वो अभियान अभी हमारे हाथ में है, वो चीजें हमारे हाथ में है जिसको हमको लेके आगे बढ़ना है। अभी मैं सेल्स एक्सपर्ट हूं, मतलब हम लोग सेल्स में बहुत काम किया, हमें 25 साल सेल्स में ही काम किया है। तो मेरे को मालूम है सेल्स में एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखना कि जो भी आप एफर्ट डालते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसका रिजल्ट कभी आपको नहीं मिलेगा ऐसा सोच के मत चलिए। गीता में लिखा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना काम करो। तो हम जब सेल्स के बंदे हम ये सोचते हैं कि मेरा काम क्या है, मेरे को जो रिजल्ट आने वाला है वो मेरे को मालूम है कि मेरे को 10% ही आने वाला है। तो ये सेल्स का प्रिंसिपल है कि जो भी आप एफर्ट डालते हो, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप मेहनत करते हो, उसका 10% रिजल्ट आपको 100% आता है। हो सकता है अभी नहीं तो कुछ महीनों बाद आ जाएगा, पर अपना काम अपने को करता रहना चाहिए कि जो मेरा काम है पहले मैं कौन हूं, मैं डिफाइन करना अपने आप को और उसके हिसाब से अपने काम करना है। तो एक चीज दिमाग में रख के चलना, मैं जो भी अभी आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको 10% प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है कि जो मैं काम करूंगा उसका 10% मेरे को रिजल्ट है। हो सकता है 20% आ जाए, हो सकता है 25% आ जाए, 10% दिमाग में लेके जाना, 10% रिजल्ट आता ही है। आप कोई भी काम करेंगे आपको 10% रिजल्ट आएगा ही। तो उसके लिए हमने किया है कि अगर आप 100 वाइड जाते हैं, मतलब गो 100 वाइड, मतलब अगर आप 100 डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, कितना जल्दी बनाते हैं ये आपके हाथ में। आप 1 महीने बनाते हैं, 2 महीने बनाते हैं, 6 महीने बनाते हैं, 1 साल में बनाते हैं, 10 साल में बनाते हैं या 20 साल में बनाते हैं, ये आपके ऊपर है। पर आप जितना जल्दी अपने 100 डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे उतना जल्दी आप ज्यादा लोगों तक पहुंचने की आपकी रास्ता खुल जाएगा और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपकी भी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो टॉपिक है गो 100 वाइड। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जो बिजनेस में ऑलरेडी हैं, कई सालों से हैं, कई 5 साल से हैं, कोई 4 साल से हैं, कोई 3 साल से हैं, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई अभी नया नया जुड़ा होगा। तो उसको ये देखना है कि मैं कहां पे हूं। देखिए, आप अगर मैं पूना में बैठा हूं और अगर मेरे को पूना से छत्तीसगढ़ आना है तो मैं मैप में देखता हूं कि मैं पूना में कहां पे हूं और मेरे छत्तीसगढ़ का रूट कौन सा रहेगा। रूट बाद में डिसाइड होता है, पहले कहां हूं और कहां जाना है। तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, मेरे को कहां जाना है। अगर आपका गोल फिक्स है तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे। पर अगर आप बोलते चलो चलते हैं देखते हैं पहुंच जाएंगे, तो फिर कहीं तो कहीं घूम जाएंगे आप। तो इसलिए टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। तो पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है आज की पोजीशन मेरी क्या है। तो आज मैं कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहा हूं, कितने यूजर हैं मेरे पास, कितने मेरे पास जो आगे काम कर रहे हो कितने लोग हैं, ये सब आपको देखना जरूरी है। तो इसलिए पहला काम जो होगा, पहले आपको अपनी पूरी करनी है। कई लोगों को मालूम ही नहीं होती। अगर नहीं मालूम है, अगर या तो अपने टीम ओवरव्यू में जाके देखिए, अगर टीम ओवरव्यू में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपकी कोऑर्डिनेशन मैडम है जो आपसे कोऑर्डिनेट करती है, उनको फोन करिए और उनसे पूछिए कि मैडम मेरी आज की पोजीशन क्या है, कि मैं कितने डिस्ट्रीब्यूटर पे हूं। तो मान लो कि आज आपके 15 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपका गैप कितना है, 85 का है। तो 85 लोग आपको और अपने साथ यूजर करके लेके आने हैं। ये मत नहीं सोचना है वो कितने में आएगा क्या आएगा, वो आदमी अपने साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अभी देखिए, आपको अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर करने हैं तो पहला काम क्या होता है कि करेंगे कैसे, मतलब आप लोगों तक पहुंचना है आपको। तो पहला काम जो है कि किसी भी नेटवर्किंग है, पर ये नेटवर्किंग हमारी अलग चीज की है। नेटवर्क मार्केटिंग में है हम लोग, डायरेक्ट मार्केटिंग में रादर हम ऐसे बोलूं, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं पहले सबको कि हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग के बैनर के नीचे हैं। तो हम लोग MLM या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है हमारा, मतलब जिसमें बाइनरी जनरेशन प्लान होता है, उसमें डेप्थ होती है, ये होता है, वो अच्छा हम नहीं कर रहे क्योंकि वो हम करे हैं और थके हैं उसमें। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, अभी दूसरा चालू किया कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग में, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फार्मर को जा रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। और फिर अगर वो फार्मर डायरेक्टली कंपनी से खरीदा तो हमको उसका थोड़ा सा आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग में, और ये भी एक टाइप का डायरेक्ट मार्केटिंग है। ऐसे डायरेक्ट मार्केटिंग के बैनर बहुत हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम उनको बोलते हैं कि हम किस में हैं। हम डायरेक्ट मार्केटिंग में हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में होने का कारण है कि हमारा पहला स्टेप क्या है कि अगर हम लोगों से बात करने वाले हैं, लोगों को मिलने वाले हैं, लोगों को अपने साथ लाने वाले हैं, तो पहला काम ये होता है कि लोग जो आने वाले हैं उनकी लिस्ट होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम जो नेटवर्किंग करते हैं वो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। देखिए, आप इस बिजनेस में आए या इस मिशन से जुड़े तो आपने देखा कि भाई मैं आज की पोजीशन में कहीं पे भी नहीं हूं, पर मेरे को स्टार्ट करना है।
तो जब आपको स्टार्ट करना है तो पहले आपको पहला काम है आपकी लिस्ट होनी जरूरी है कि कोई भी बिजनेस की शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपके एसेट होते हैं उसके अंदर। मतलब आप या तो उसमें पूंजी लगाते हो या फिर उसमें आप ऑफिस खरीदते हो, फिर या फिर आप उसमें मशीनें लगाते हो या फैक्ट्री लगाते हो, जो भी है ये आपकी सब पूंजी होती है, इसको एसेट बोलते हैं। अब इस बिजनेस में आपने तो कुछ लगाया ही नहीं है, आपने 3600 या 6500 या 6800 डाल के आप कंपनी के साथ आ गए, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गए, वो भी डिस्काउंट में आ गए, तो आपने एज सच कोई पूंजी इसमें लगाई नहीं है। तो क्या होता है कि सीरियसनेस नहीं रहता जब पूंजी नहीं होती, क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं है ना इसके अंदर। तो जब सीरियसनेस कब आएगी, जब आपके पास लिस्ट बड़ी होगी, मतलब आपकी पूंजी कौन सी होगी, आपकी लिस्ट आपकी पूंजी हो गई। तो वो लिस्ट को बनाना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट जो अपन बनाते हैं, जब हम लिखते हैं लिस्ट के अंदर सब कुछ, तो लोगों के नाम तहसील वाइज, तालुका जिसको बोलते हैं, कुछ लोग ब्लॉक बोलते हैं, अलग अलग तरीके। तो तहसील वाइज बनानी है और पूरे देश की लिस्ट बनानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल अपने ही तहसील में लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी तालुका में नहीं। आपको पूरे देश में आपके पहचान के कितने लोगों की लिस्ट बनानी है, पहला स्टेप है। क्योंकि ये इस पे मैं स्ट्रेस हमेशा क्यों करता हूं कि जिसके पास लिस्ट होती है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो उतने जोर से काम कर सकता है। और लिस्ट जो बनती है आपकी, तरीके बहुत है, लिस्ट को डायनेमिक रखने का तरीका बहुत है। हमेशा सोचते रहिए, हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए। और अगर आप फोन पर हो तो आपके फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, मैसेंजर है, टेलीग्राम है, इतना सोशल नेटवर्क है अपने पास। उसमें बाकी चीजें देखने से अच्छा, मतलब कि जो चीजें इररिलेवेंट है, जिससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है आपका, उसको देखने से फायदा ये करने की जगह आप ये करिए कि कौन से लोग मेरी पहचान के इसमें से और बन सकते हैं, मेरे दोस्त कौन बन सकते हैं। तो फेसबुक पे रिक्वेस्ट कैसे भेजूं, फेसबुक पे रिक्वेस्ट करके उनका प्रोफाइल कैसा हो, मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल कैसा हो। आपका प्रोफाइल फेसबुक पे चेक करते रहो, क्योंकि जिसको आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो ऐसे नहीं जुड़ते, वो आपका प्रोफाइल चेक करते हैं। आपका प्रोफाइल जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए कि उसको भी लगे कि मैं इसके साथ इस आदमी के साथ जुड़ा या इस आदमी के साथ अपनी फ्रेंडशिप की, तो मेरे को इसमें कोई अच्छी चीजें मिलेंगी। तो अपने प्रोफाइल को चेक करते रहो, अपने प्रोफाइल को हमेशा चेंज करते रहो। फोटोग्राफ कौन सी लगाते हो वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई लोग बहुत बेकार फोटो लगा देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो कौन सी फोटो लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उसको, तो आपको रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है। तो आप फेसबुक पे अगर रिक्वेस्ट डालते हो तो आपको रिस्पॉन्स आता ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको आपकी लिस्ट बढ़ानी है तो आप क्या करो, रोज शाम को सोने से पहले 10 लोगों को या 15 लोगों को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। सुबह आपको उसमें से 4-5 लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो उनको अपना फ्रेंड बनाओ और उनको फेसबुक के ऊपर अपना मल्टीप्लायर के बारे में कुछ डाल दीजिए या देश के बारे में कुछ डाल दीजिए। तो ये सब डालने से क्या होता है कि उसको वो बोलता है, उसको यस करता है, लाइक करता है, या फिर उसको वो कुछ कमेंट पास करता है उसके ऊपर कि भैया क्या चीज है हमको भी बताइए। तब उनका व्हाट्सअप ने लिया। फेसबुक के ऊपर चैटिंग नहीं करते कभी भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं। या किसी ग्रुप में भी चैटिंग मत करिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं। तो किसी को पॉजिटिव है, किसी को नेगेटिव है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो उसमें क्या होता है, अननेसेसरी अपन उसमें अटक जाते हैं। तो वहां से नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मैसेंजर से, उसका नंबर लेके, उसका नाम लेके, अलग से नाम आ गया आपके पास, उसका नाम नोट करिए और उसको पर्सनल मैसेजेस भेजिए। पर्सनल मैसेज भेजने से फिर उसको वो आपके साथ पढ़ लेगा। पढ़ने के बाद आजकल ये भी बहुत आसान हो गया कि उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा दिखता है व्हाट्सएप, जब ब्लू हो गया इसका मतलब उसने पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को हमेशा डायनेमिक रखना है। क्या डायनेमिक रखना है? पहली बात, जो लिस्ट बनानी है उसमें किसी को प्रीजज मतलब किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी है। दूसरा जो आपको बनानी है, जो डायनेमिक रखनी है, उसमें आपको जो भी लिस्ट में आदमी आ रहा है उससे आपको थोड़ा सा रिलेट करना जरूरी है, क्योंकि वो आपके साथ रिलेट होगा तब वो आगे आपके बारे में समझना या सुनना चाहेगा। तो तरीका क्या है लिस्ट बनाने का, और लिस्ट डायनेमिक होगी तो इससे क्या होगा, लिस्ट आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी दूसरा जो मेन पॉइंट है, अभी मेन पॉइंट जो है कि जब लिस्ट आपकी डायनेमिक है, लिस्ट में आपके लोग ऐड हो रहे हैं, और कितने लोग ऐड कर सकते हो, बहुत कर सकते हो। अभी देखिए फेसबुक पे करीब 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज के अपने 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं वहां पे, एक अकाउंट पे। ऐसे अगर आप 2-3 अकाउंट खोल ले तो 2-3 अकाउंट बना सकते हैं, पर इररिलेवेंट लोगों को निकालते जाइए। जो लोग नहीं आपके जम रहे उनको निकाल के नए लोगों को ऐड कर करिए, मतलब उसको भी डायनेमिक रखिए। मतलब फेसबुक डायनेमिक है, व्हाट्सएप डायनेमिक है, जो नहीं आपसे रिलेट हो रहा, जो नहीं आपसे बात जम रही, बेशक उसको निकाल के अलग करिए। तो क्या होता है कि इससे आपकी लिस्ट जो है
वो बढ़ती चली जाती है। मैसेजेस क्या भेजने हैं, या आपके जिसने भी आपको इस बिजनेस में अभी बुलाया है, मीटिंग में जोड़ा, उससे पूछिए कि मेरे पे कौन कौन से मैसेज मैं भेज सकता हूँ। मैसेज पे आप अपना नाम लिख के, अपना डेजिग्नेशन एज बिजनेस कोऑर्डिनेटर लिख के आप भेज सकते हैं, नीचे कंपनी का नाम लिख सकते हैं, आपका फोन नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप जब अपना मैसेज देते हैं, नाम आपका लिखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने उसको मेरा नाम और नंबर, मेरा नाम और नंबर उसको भेज दिया। अब उससे क्या होता है कि वो कभी मुझे कॉल कर दे तो मुझे ही मालूम नहीं पड़ता कि किसने दिया था नंबर इसको, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि हम लोग बहुत केयरफुल है इन चीजों के अंदर, अगर आपका कोई बंदा है तो आप ही के साथ जाना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि जितना भी व्हाट्सएप पे मतलब कि और जितने भी नंबर आपके फेसबुक पे, मतलब सोशल नेटवर्क पे आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की सिचुएशन हमको ये बोल रही है कि अगर आप नहीं मिल सकते तो सोशल नेटवर्क पे एक्टिव रहे। सोशल नेटवर्क पे एक्टिव रहोगे, लोकली आप घूमोगे तो लोकल लोगों को तो आप अपने साथ लाओगे ही लाओगे, पर हो सकता है कि आप 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर भी लोग आपके साथ आपकी लिस्ट में आने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये क्या है कि एक्सपोर्ट भी पॉसिबल हो जाएगा उससे, इतना तक हो सकता है। अभी जब आप लिस्ट में नाम ले आते हैं, लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपकी लिस्ट अगर बड़ी है तो आपको नेक्स्ट करना है कॉलिंग। अभी आपको कॉलिंग करना है, मतलब कॉल किसको करना है, आपने मैसेज भेजा, मैसेज भेजने के बाद उसको कॉल नहीं किया तो इररिलेवेंट है, क्योंकि वो हमेशा अपने कॉल की वेट करता है। आज तक हमारे पूरे कैरियर के अंदर हमको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने हमको कॉल किया, अगर होगा तो मुश्किल से 1% है। तो 99% लोगों को हमको कॉल करना पड़ता है, करना चाहिए कॉल। थोड़ी देर वेट करिए उसका, आपने उसको मैसेज भेजा है, उसके बाद उसको कॉल करिए, सर आपने मैसेज पढ़ा, कैसा लगा आपको, क्या समझना चाहते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो आगे आपकी बात बनेगी, फिर वो कुछ मांगेगा, पूछेगा, शेड्यूल भेज दो, ये भेज दो, तो वो भेज दो उसको। तो इस तरीके से क्या होता है कि कॉलिंग करना बहुत जरूरी है। दिन में कितने कॉलिंग होने चाहिए? 25 से 50। देखिए मैंने आपको क्या बोला, फेसबुक या व्हाट्सएप, इस पर रिक्वेस्ट आपकी कंटिन्यूसली 15 से 20 रिक्वेस्ट डेली जानी चाहिए। सुबह उसमें से कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया उनके साथ काम करना चाहिए। नेक्स्ट आपको मैसेज करीब 20-25 दिन में भेजने चाहिए लोगों को, और 25-50 कॉलिंग जब आपकी होती है, 25-50 कॉलिंग होती है, तो उसमें से कुछ 10% से 5 या 10 लोग आपके साथ आने के चांसेस हैं जो आगे इंटरेस्टेड होंगे। फिर से अपन आ गए किस पे? 10% प्रिंसिपल पे। तो अब हम कितना काम कर सकते हैं डेली उसके ऊपर। कुछ लोग पार्ट टाइमर होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्ट टाइमर है तो आप अपना 10 कॉलिंग करिए, क्योंकि आपका बिजनेस का टाइम ज्यादा लगाएगा। पर जो फुल टाइमर है वो तो सुबह से कॉलिंग किया तो शाम तक कॉलिंग कर सकते हैं। मैं फुल टाइम सुबह से लेकर शाम तक कॉलिंग चलता है मेरा, तो इसलिए सुबह से शाम तक 25 कॉल होते हैं कि 50 कॉल होते हैं कि 30 कॉल होते हैं कि 10 कॉल होते हैं, ये डेली उसको मॉनिटर करो। हो सकता है शुरू में 10 कॉल होंगे, फिर उसको 15 कैसे होंगे, फिर उसके 20 कैसे होंगे, 25 कैसे होंगे, फिर 50 कैसे होंगे। तो जितना ज्यादा आपका कॉलिंग होगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आने का चांस है। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, या बुरा भी लग सकता है, कि गरीब भिखारी जो होता है जो सड़क पे खड़ा है वो यही पूछता रहता है, दे दे अल्लाह के नाम, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, बोलता कि नहीं रहता है। अब कोई देता है नहीं देता, पर वो तो बोलता रहता है ना, पर शाम तक कुछ ना कुछ तो लेके जाता है वो। इसका मतलब आपके एफर्ट्स कभी भी खराब जाएंगे नहीं, पर आप अगर लोगों को अपने लिस्ट में लाएंगे नहीं तो कॉलिंग के लिए आपको लोग मिलेंगे कहां से। इसलिए 25 से 50 कॉलिंग दिन में होने ही चाहिए, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और शाम के टाइम पे एटलीस्ट मिनिमम 5 लोगों को आपको सारी इंफॉर्मेशन भेजनी चाहिए। मेरा डेली का शेड्यूल है, मैं कॉलिंग करता हूँ, फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ, लोगों से बातें करता रहता हूँ, लोगों इवन जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं उनके भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करता हूँ। और शाम को सोने से पहले मतलब 9:30-10 बजे जब मैं जाता हूँ बेड में, तो 5 लोगों को एटलीस्ट सारी इंफॉर्मेशन भेजता हूँ। इन्फॉर्मेशन मतलब अभी ये इन्फॉर्मेशन होगी, पहले आपने केवल उसको प्रोस्पेक्ट किया था, प्रोस्पेक्ट करके उन्होंने आपने लिस्ट में लाया, आपने उनको कॉलिंग किया, आपने उनसे रिलेशन बिल्ड किया। अब ये आपने क्या किया, उनको व्हाट्सएप पे उनको पूरी इन्फॉर्मेशन आपने PDF वगैरह सारे जो भी प्रोडक्ट डिटेल वगैरह सब भेज दी, उनको ज्वाइनिंग कैसे होना ये भी भेज दिया आपने उनको बैंक का डिटेल चाहिए तो वो भी भेज दिया आपने, उसमें उनको सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा चुकी है। अभी नाउ उस आदमी ने उस इन्फॉर्मेशन को एक या दिन में पढ़ लेगा। वो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पढ़ता है तो ये आपका फनल रेडी होता है। अभी एक वर्ड फनल है, ये एक्चुअली सेल्स का वर्ड है। फनल का मतलब क्या होता है? फनल का मतलब हिंदी में बोलते हैं हम लोग कुप्पी, और इसको मराठी में बोलते हैं नरसाड़े। मतलब कि जो तेल डालने के लिए रहता है ना, वो कुप्पी टाइप की रहती है, ऊपर से खुली रहती है, नीचे एक छोटा सा रहता है। तो हम अपनी फनल रेडी करेंगे। मतलब हमने पहले लिस्ट बना ली, लिस्ट को हमने कॉलिंग करके अपने कुछ एक्टिव लोग निकाल लिए उसमें से, अभी हम उनको फनल पे डाल रहे हैं। मतलब कि ऊपर जो है अपन कुप्पी को भर रहे हैं, पर नीचे निकलने वाले फिर लोग कम। मतलब कि आपको लगेगा कि मैंने जितने डाले उतने बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें से हो सकता है कि 10% ही आए फिर से, पर वो कुप्पी अपनी भरी हुई होनी चाहिए, वो अपनी जो फनल है वो भरी होनी चाहिए।
मतलब उसके अंदर जितने ज्यादा कीप बोलते हैं उसको, कीप भी बोलते हैं, मतलब कि उसमें अगर भरा हुआ बाल होगा तो मतलब कि अगर आपका 100-150 लोग उसमें हैं तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसमें से कम 10-15 लोग तो आ ही जाएंगे। तो ये 10% प्रिंसिपल है, मतलब कि यहाँ पे फनल तैयार हो रही है आपकी। तो पहले आपने लिस्ट से जल्द फनल पे आ गया। अभी आपकी फनल जो रेडी हो रही है, वो फनल जो बन रही है आपकी, वो फनल के अंदर आपको लोगों को डालते जाना। अब ये फनल में किस टाइप के लोग आएंगे? ये फनल में वो लोग आएंगे जो लोगों ने या तो क्या कर रखा है, उनको आपने 250 ग्राम का प्रोडक्ट बेचा हुआ है, या आपने उसको 1 किलो का प्रोडक्ट बेचा है, या उसको आपने सारे डिटेल्स भेज रखे हैं, मतलब हर एक चीज के आपने उसको डिटेल भेजे हो, उसको ज्वाइनिंग तक के डिटेल भेज रखे हैं कि कंपनी में कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने सारे डिटेल भेज रखे हैं, आपने 250 ग्राम के पाउच दिया है या 1 किलो का पाउच दिया है, उससे आपकी बात चल रही है, तो ये आपकी फनल लिस्ट हो गई। इस फनल के अंदर आपको इनको लगना है। इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप अलग अलग सेक्टर वाइज इनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल सकते हो। व्हाट्सएप में एक वो है ब्रॉडकास्ट करके, तो ब्रॉडकास्ट में क्या रहता है कि आप एक ही मैसेज दोगे तो सबको पहुंचेगा। तो ये जब आप मैसेज भेजोगे तो सबको मैसेज लगता है मेरे को पर्सनली आया, तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनानी है वो भी सीख लीजिए आप। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लिया और उसके अंदर आपने मैसेज रोज सुबह या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपने उनको कुछ अपडेशन देते रहे उसके ऊपर, तो वो आपके टच में रहेगा। हो सकता है कोई आदमी इरिटेट होकर आप वहां से निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको बोलेगा सब मेरे को मैसेज छोड़ना बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए, कोई नहीं होता। क्योंकि वो भिखारी को अगर भीख नहीं मिलती है तो वो गाली नहीं देता है, वो उनको भी आशीर्वाद देके आगे निकल जाता है। तो इसलिए आपको भी आगे निकल जाना है कि ठीक है, जो आना है वो आएगा, जो नहीं आना है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे। तो मतलब कि ये जो थिंकिंग, जो बुद्धि जो चलती नहीं है वो उस समय नहीं चलती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उससे बिगाड़ना नहीं है, आर्गुमेंट करना नहीं है। हमेशा हर एक आदमी से रिलेशन बना के रखो, क्योंकि अगर वो आज नहीं जुड़ रहा है, अगर 6 महीने बाद या 7 महीने बाद वो आपकी फनल से जुड़ने के मूड में आता है, तो वो आप ही के पास आना चाहिए, दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए कभी भी किससे कोई भी रिलेशन बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि हम रिलेशन बनाते हैं, तोड़ते नहीं है। अभी आपको इनकी ज्वाइनिंग कर लेनी है। तो अभी 100 डिस्ट्रीब्यूटर कैसे कंप्लीट होंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये तो हो गया आपके वे ऑफ वर्किंग, मतलब आप दिन भर में अपनी दिनचर्या किस तरीके से चलाएंगे। अभी इसमें क्या है, ज्वाइनिंग करनी है आपको। अपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मैं 6 महीने में 100 डिस्ट्रीब्यूटर कर लूं। आप आज की जो भी पोजीशन हो आपकी, मतलब अगर आपकी पोजीशन अच्छी है, आप 60-70 डिस्ट्रीब्यूटर पे हैं, तो आपको 40-50 करने तो हो सकता है अगले महीने में हो जाए या 2 महीने में हो जाए। पर अगर ऐसा लेके चले हम लोग कि 100 डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कंप्लीट करने हैं और मेरे को 6 महीने लगेंगे, इसके लिए मैं 6 महीने का टारगेट लेके चलता हूँ। देखिए, एक है सेल्स का आदमी, अगर अपने सामने गोल सेट और टारगेट सेट और उसका टाइम फिक्स नहीं करता है ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारे सामने हमेशा गोल है। फेलियर डिफरेंट प्रिंसिपल है, नहीं होगा वो अलग चीज है। कभी फेलियर होता ही नहीं है। हमारे डिक्शनरी में फेलियर वर्ड है ही नहीं, हमारे डिक्शनरी में बिजी वर्ड है ही नहीं। हम बोलते हैं बिजी मतलब इजी। अगर कोई बोलता है मैं बिजी हूं, इसका मतलब वो उसकी मानसिकता खराब है। कोई बिजी नहीं होता, सब इजी होना चाहिए, आराम से करो। हम भी सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, कंपनी में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी 25,000 लोग हमारे साथ जुड़े पड़े, हमको रोज फोन आते हैं। और हम कोई पूछता है सर आप बिजी हो, मैं बोलता मैं बिजी नहीं, मैं भी इजी हूँ। तो इसलिए इजी होना बहुत जरूरी है। अभी अपन टारगेट लिया है कि 6 महीने में आपको कितने डिस्ट्रीब्यूटर करने हैं, 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी जो 100 डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको करने हैं, उसको अपने को टारगेट को ब्रेक करना पड़ेगा। कि कोई भी गोल अगर आप जो सेट करते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल होता है, फिर एक शॉर्ट टर्म गोल रहते हैं, फिर छोटे छोटे गोल लेने पड़ते हैं। जैसे कि अपनी कोई बिल्डिंग है, वो खड़ी होती है तो पहले उसका डिजाइन बन जाता है, मतलब उसका पेपर के ऊपर बन जाता है कि बिल्डिंग कैसे दिखेगी, मतलब 15-16 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी बिल्डिंग का डिजाइन बन जाता है, फ्रेम फिक्स हो जाता है, डिजाइनर आर्किटेक्ट उसको बना देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको बढ़ाता है। कैसे? नींव से शुरू होकर ईंट, एक एक ईंट, 2-2 ईंट, 4-4 ईंट ऐसे लगते चली जाती है, और वो कुछ सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर वो बिल्डिंग कंप्लीट होती है। तो इसलिए आपका पॉइंट यहां से चलता है कि आपने अपना जो लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आपको पीछे पीछे आके आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब कि आपको छोटे छोटे अपने गोल सेट करने हैं। तो हमने क्या फिक्स किया, 6 महीने में 100 डिस्ट्रीब्यूटर। 6 महीने में 100 डिस्ट्रीब्यूटर में 1 महीने में कितने हो गए, करीब करीब 17 के करीब आते हैं। चलो 17 ना हो गया, हम इसका 20 का फिगर लेते हैं। तो 1 महीने में हमको कितने डिस्ट्रीब्यूटर करने हैं, 20। अभी 20 डिस्ट्रीब्यूटर जब हमको 1 महीने में करने हैं, तो वीकली कितने करने हैं, तो 1 वीक के अंदर हमको कम से कम 4 डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट आता है। चलिए हम 5 लेके चलते हैं। तो 5 डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट आ गया आपका 1 वीक के अंदर। अभी देखिए, फिर से अपन अगर पीछे जाएंगे तो अपना कैलकुलेशन बराबर हो जाएगा। अगर अपने को फनल साइज क्या होनी चाहिए 5 के लिए, 50, 10% प्रिंसिपल डालते हैं अपन यहाँ पे, 10% प्रिंसिपल डालेंगे तो फनल अगर 50 की है
तो 50 फनल अपने पास है तो उसमें से 5 डिस्ट्रीब्यूटर मिलने के चांस हैं। अब फनल तक पहुंचने के लिए आपको कॉलिंग कितने करने चाहिए? आगे फिर से 25 से 50 कॉलिंग दिन के होंगे, तब जाके आपके 1 या 2-3 लोग आपको दिन में मिलेंगे, या 4 लोग मिलेंगे, 5 लोग मिलेंगे। तो आपकी फनल 50 तक ले जाने के लिए आपको अपनी कॉलिंग जो है बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वहां से अगर कॉलिंग बढ़ती जाएगी तो आपकी फनल बढ़ती चली जाएगी, तो फनल बढ़ जाएगी, आपका 5 डिस्ट्रीब्यूटर पर वीक जोड़ने का टारगेट भी आप अचीव कर सकते हैं। इस सब के लिए आपको पीछे और आना पड़ेगा कि मेरी लिस्ट कितनी बड़ी है। अभी अगर लिस्ट ही आपकी 100-150 की है तो उसमें से तो नहीं आ सकते, तो इसलिए आपको लिस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब लिस्ट बढ़ नहीं रही है तो उस पर काम करना पड़ेगा। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, पीछे आके देख रहे हैं कि हमने जो फिक्स किया था क्या वो हमारे पास ज्यादा है, हमारे एसेट ज्यादा है, हमारे पास बहुत सारी पूंजी है क्या जिससे हम बढ़ सकते हैं। वो पूंजी हमारी क्या है, हमारे पास लोगों की लिस्ट है क्या। अगर लिस्ट है तो हमारे कॉलिंग बढ़ेगी, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस ज्यादा जाएंगे, हमारे यूट्यूब पे हम ज्यादा एक्टिव होंगे, फनल पे ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे क्योंकि हमको लिस्ट बढ़ानी है। और उसके बाद धीरे धीरे हम 50 का फनल तैयार करेंगे और 50 की फनल के बाद हम 50 की फनल कभी कम नहीं होने देंगे, उसमें से हम 5-5 लोग जोड़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर 6 महीने के अंदर कितने हो जाएंगे, 100 डिस्ट्रीब्यूटर प्लस हो जाएंगे। तो ये तरीका है गो 100 वाइड। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, उसमें से हम लोग 100 को प्रमोट करना है, 10 को वो आगे 10 बनाने हैं, वो आगे का बिजनेस हो जाता है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जब पहले अपना बेस तगड़ा करिए, बेस तगड़ा करने के बाद आप उसके ऊपर नींव के ऊपर, अगर नींव तगड़ी होगी तो आपकी बिल्डिंग कभी भी गिरेगी नहीं। और नींव तगड़ी करने का तरीका क्या है कि आपको गो 100 वाइड, 100 डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाने हैं। अब ये करते समय आपको इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, ये पक्की बात है। ये नहीं होगा कि आपको स्मूथली हो जाएगा। इतना आसान होता तो कोई भी कर देता है इसको। कोई भी चीज आसान नहीं है, वो करने से आसान होती है। पर इसमें जब आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको हमेशा जो आपको बिजनेस में लाए हैं उनसे चेक करिए। इसको बोलते हैं चेक अपलाइन। मतलब आपके ऊपर जो लोग आपको लेके आए, आपके जो सीनियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, मेरे तक, इवन कंपनी तक, कोई भी अगर आपसे हेल्प चाहिए तो उससे हमेशा चेक करिए। आप क्या करते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं फिर चेक नहीं करते कि मैं गलत किया या ठीक किया, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए चेक अप्लाई ये लिख के रखिए बेशक। फिर मैं हमेशा कुछ काम करने से पहले जो मेरे को बिजनेस में लाया उससे मैं चेक करूंगा कि बॉस मैं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसकी एज या उसकी एक्सपीरियंस या उसकी क्वालिफिकेशन, इस पे मत जाइए, क्योंकि ये बिजनेस ये काउंट करता ही नहीं है कि आप क्वालिफाइड कितने हो या आपकी एज क्या है या फिर आप कितने एक्सपीरियंस हो। ये काउंट नहीं करता है। काउंट क्या करता है कि वो बंदा कब से किस टाइप के बिजनेस में है। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस हैं, हम लोग इस 24 साल 25 साल हमने इस बिजनेस में डाले, तो हमको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी चेक अप्लाइंग बहुत जरूरी है। उसके बाद काउंसलिंग करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए कि अगर आपने टारगेट लिया था 5 और हो गए 10, इसका मतलब आपने जो टारगेट लिया था वो छोटा लिया था। आप अपनी मतलब क्या बोलते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को आपको मालूम नहीं है कि मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, ये आपको अपने अंदर से रियलाइज नहीं हुआ, तो आपने सेफ टारगेट ले लिया। तो सेफ टारगेट लेने से आपको ज्यादा आ गया, तो वो भी एनालिसिस होना चाहिए कि मैं आगे से ज्यादा टारगेट ले सकता हूं क्या, क्योंकि मेरी तो कैपेसिटी ज्यादा है। पर अगर ऐसा लगा कि आप में कम हो गया तो फिर कम क्यों हो गया, मैं कहां ढीला पड़ गया, कहां प्रॉब्लम होगी मेरी, मैं कहीं गड़बड़ कर गया हूं क्या, ये किससे काउंसलिंग होगी, जिसने आपको बिजनेस में लाया उससे इसकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप काउंसलिंग करेंगे, जितना ज्यादा मीटिंग में रहेंगे, उतना ज्यादा सीखने को मिलता है। हमको ये देखना है कि हम लोग एक स्वस्थ भारत बनाएं और एक हेल्थ ऑर्गेनिक भारत बनाए, एक जैविक भारत बनाए, जिससे कि हमारे देश के किसान मैक्सिमम पैसा कमाएं, समृद्ध हो जाएं और हमारे को जो खाने को मिले वो टोटल केमिकल फ्री हो, जिससे कम से कम बीमारियां हो और कम से कम बीमारियों से हम लोग जूझ के आगे बढ़ जाए। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक खाएंगे तो हमारी इम्यून पावर बोलते हैं जिसको, प्रतिकार शक्ति, वैसी अच्छी हो जाएगी। और हमारे प्रोडक्ट में वही ताकत है कि हम जमीन की प्रतिकार शक्ति और प्लांट की प्रतिकार शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐसी हम इंसानों की अगर प्रतिकार शक्ति बढ़ गई, इस देश में रहने वाले लोगों की इंसान प्रतिशक्ति, तो देश को कोई महासत्ता बनाने से रोक नहीं सकता। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।